हेलो बच्चों, मैं सेल्फ पिंकी अग्रवाल और स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको ये बताएगी कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। ठीक है ना, रीड करना बहुत ईजी होता है कि हाँ हमने दिया हुआ, लेकिन उस क्वेश्चन को अप्लाई करके हमें सॉल्यूशन कैसे करने हैं ये इस वीडियो के अंदर बहुत ही जगह पे छोटी छोटी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करा हुआ है। इसलिए इसका एक भी मिनट आप इसको स्किप मत करिए और इसको टिल द एंड प्लीज़ आप इसको पूरा कंप्लीट करके देखिए। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरीज आती है या आप कोई भी चीज़ नहीं चाहते हो इसके अंदर, तो प्लीज़ 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 आप इसमें कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC और EFG, जिसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है कि CD इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में काटना। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, और यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि कौन सा है ये EFG। GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF। ये दो इसके बाइसेक्टर दे रखे हैं। अब देखो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें बाइसेक्टर तो इधर मैं आपको बता देती हूँ, बाई और प्लस सेक्ट। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स टू इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू इक्वल, ठीक है। और सेक्ट का मतलब सेक्ट, और सेक्ट मीन्स होता है कट करना। क्या करना? कट करना, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में कट करना। किसको कट करें? एंगल को कट करें। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, दोनों बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे? हाफ ऑफ एंगल ACP के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। और इसी को लिखने का दूसरा पैटर्न क्या होता है कि आप इनको नाम भी दे सकते हो कि इसको एंगल 1 और एंगल 2 नाम दिया हमने। और कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 इजिकल टू हाफ ऑफ एंगल EGF, यानी कि वो जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, EGF को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लिख देंगे EGF, ठीक है। अब हमारे को दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि इसके अंदर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो FEG। यहाँ पर आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सीक्वेंस ABC है, यहाँ पर EFG नहीं है। क्या दे रखा है हमारे को? FEG दे रखा है। और दो ट्राइंगल सिमिलर, इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स हुआ हमारे दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब भी सिमिलर इट मीन्स एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल। बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे को, जब ये प्रूफ करना है तो देखो इसके अंदर हम दो ट्राइंगल कौन से लेंगे, कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? देखो बिल्कुल इसके अंदर ईजी होता है, CDAC। कौन सा ट्राइंगल बना है? देखो C कॉमन है तो ACD, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? एक ट्राइंगल हो जाएगा ACD। और हमने क्या करा, उसको शेड कर दिया। किसी भी करने से पहले अगर हम शेड कर देते तो हमारे को आधी चीज़ें क्या होती है वैसे ही समझ में आ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? GHFG। देखो G कॉमन है तो कौन सा बचा? GHF, यानी कि हमने दूसरा ट्राइंगल भी शेड कर लिया, GHF। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये रेशियो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके अंदर हमारी साइड होती है प्रोपोर्शनल। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा बच्चों? अब तो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया, तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। कैसे कैसे होगा मैडम? ये तो बिल्कुल ईजी। कैसे? फर्स्ट एंड लास्ट AC, तो उसमें भी होगा फर्स्ट एंड लास्ट AC, यानी कि क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू FG, और सॉरी AC अपॉन FG इजिकल टू क्या दे दिया हमारे को? देखो हमारे को ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है, इसके अंदर AC और FG प्रोपोर्शनल है। क्यों प्रोपोर्शनल है? क्योंकि भाई दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दूसरा हमारे को दूसरी साइड कौन सी चाहिए कि देखो AD, AB और EF। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ जो विशेष ध्यान देने वाली है, क्या है कि यहाँ पर हमारे को साइड नहीं चाहिएगी। अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है इट मीन्स क्या होगा? क्या होगा? यानी कि हमारे को एंगल की ही प्रॉपर्टी देखनी है। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? बोलो बच्चे जल्दी से, आ ही गया। क्या हम ये सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं मैडम। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि या तो तीनों एंगल इक्वल या साइड प्रोपोर्शनल। और साइड में क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर हम साइड नहीं लेंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर, इट मीन्स साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। लेकिन D का रिलेशन हमारे को किस में दे रखा है? D और H का रिलेशन हमारे को किस में दे रखा है कि ये एंगल की बाइसेक्टर है। इसलिए हम कौन सी सिमिलरिटी लेंगे?
कौन सी? यस, एंगल वाली। यानी कि हमने क्या करा, इसको ये रॉन्ग प्रोसेस। देखो इसको मैं करके गलत बता रही हूँ ताकि आपको ये हमेशा ध्यान है कि हमें प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है, कौन सी लेनी है, वही जो हमारे को दे रखी है। यहाँ पर हमारे को बाइसेक्टर ऑफ एंगल दे रखा है, इसलिए हम यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे? ए वाली। लेकिन अगर हमारे को यहाँ पर मीडियन दे देता, मीडियन मीन्स बाइसेक्टर ऑफ साइड दे देता, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, AD और BD बराबर होता। कब? जब हमारे को मीडियन दिया हुआ होता। हमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, इसलिए हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए वाली। यानी कि ये गलत है, देखो करके गलत करा ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कौन सा एंगल है, देखो एंगल ए किसके बराबर है? ए और एफ बराबर है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। सेकंड कौन सा होगा, देखो ये कौन सा है आपका? हाफ ऑफ एंगल सी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि एंगल सी इज इक्वल टू, अब एंगल सी किसके बराबर है? इधर हम देखें लास्ट पॉइंट, तो इसका भी लास्ट पॉइंट इट मीन्स एंगल जी के बराबर हो जाएगा। देखो एंगल सी और एंगल जी दोनों आपस में बराबर है, लेकिन हमारे को कहाँ जाना है? सी के आधे पर, और यहाँ जी के हाफ ऑफ एंगल जी पर जाना है, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, इसको हाफ कर देते हैं, ठीक है। करा कि नहीं करा? लेकिन ये दोनों आए कैसे आए मैडम? बिल्कुल इजी है, कैसे आए? बिल्कुल सही, कैसे आए? गिवन है, क्या है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? जल्दी बोलो, FEG, वेरी गुड। और ये क्या है, हमारे को गिवन है। अब हाफ ऑफ एंगल सी का मतलब क्या हो जाएगा? देखो जो एंगल हमें लेना है वो वाला कौन सा? ACD, कौन सा हो जाएगा? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, अब हाफ ऑफ एंगल जी मीन्स कौन सा हो जाएगा? FGH, कौन सा हो जाएगा? FGH। और इसको डाल देते हैं हम, इक्वेशन 1 डाल देते हैं और इसको हम डाल देते हैं 2। और क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा? देखो एंगल ACD। देखो यहाँ पर मैंने कोई सा भी लिख दिया, ACD सिमिलर टू ट्रायंगल। देखो अब एंगल A किसके बराबर है? एंगल A बराबर है F के, इट मीन्स हम A की जगह पे लिखेंगे एंगल F। दूसरा देखो हमने कौन सा देखा? एंगल C एंगल G के बराबर है, इट मीन्स C की जगह पे हम लिखेंगे G। और थर्ड पॉइंट कौन सा बचेगा? देखो D और यहाँ पर बचा H, यानी कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। और क्या लिखेंगे अपन? बाय रूल कौन सा लगाया? बाय ए रूल। कितना इजी है। और बाय सिमिसिटी, अब इसका हो, अरे बाय सिमिसिटी कब लगाते हैं? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बाय सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? यानी कि AC हमारे को क्या चाहिए? CD, अरे मैडम CD चाहिए, तो वेरी गुड CD लिख लो। और क्या चाहिए? AC, इट मीन्स फर्स्ट के दो AC अपॉन। अब अपने हिसाब से देखो सही है या नहीं है, क्या है? CD इट मीन्स लास्ट के 2 पॉइंट, और यहाँ पर GH इट मीन्स 2 पॉइंट्स लास्ट वाले। अब AC मतलब फर्स्ट दो, तो यहाँ पर भी फर्स्ट दो, कौन सा हो जाएंगे? FG। क्या हमारा बैठा? मैडम बिल्कुल बैठा। क्या समझ में आया? अरे मैडम जल्दी समझ में आ जाता है, तभी तो इसका नाम हमने रखा है मैथ्स मैजिक। और अब तो ये बच्चों को भी कैसा लगने लगा? बिल्कुल मैजिक। क्या चीज़ मैजिक है? मैथ्स समझना मैजिक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। DCB, अब देखो हमारे को कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करने हैं? DCB। देखो DCB यानी कि इस बार हमारे को कौन सी ट्रायंगल लेना है? ये वाला, बहुत ही बढ़िया। अब तो सब समझ में आने लगा। HGE इट मीन्स ये वाला हमारे को ये ट्रायंगल लेना, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में करना क्या है? कुछ नहीं, जब भी हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन, वेरी गुड, इन ट्रायंगल। और जो दे रखा है उनको एज इट इज़ लिखो। कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल DCB एंड देखो यहाँ पर सिमिलर मत लगा देना, सिमिलर तो हमारे को प्रूफ करना है। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल। अरे मैडम इतना अच्छा समझा चुके हो आप कि अब ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इन दोनों में क्या होगा? वापस से वही चीज़, कौन सा रूल लेंगे? मैडम साइड वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे को D और H पॉइंट दे रखा है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल दे रखा है।
तो क्या ले लेंगे इसके अंदर, देखो हमारे को लेना है ये वाला ट्राइंगल, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के, तो हो गया एंगल बी और ई दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, सेम चीज़ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, क्या दे रखा है हमारे को, एंगल। अब देखो जब हमारे पास में दो ट्राइंगल हो, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ई जी एफ। बहुत ही बढ़िया बच्चा, ई जी एफ। अब ये दोनों एंगल बराबर है, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, बिल्कुल आधा चाहिए। अब आधा चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ, और इधर भी लिख देंगे हाफ ऑफ। और ये हाफ किसके बराबर हो जाएगा, हमारे को जो चाहिए मैडम उसी के बराबर, कौन सा, बी सी डी। क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ई जी एच के बराबर, इज इक्वल टू एंगल ई जी एच। और ये दोनों क्या लिखे थे, जब तक रीजन नहीं लिखोगे आंसर आपका इनकम्प्लीट रहेगा। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। देखो विशेष तौर पे आपको क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस का। देखो ए बी सी है यहाँ पे, ई एफ जी नहीं है, एफ ई जी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हो जाएगा, सो आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिखते हो, फ्रॉम 1 and 2 डाल करके, या आप ऐसे भी लिख दो, वैसे भी ये जो भी चक्कर है उसको सब आता ही है ना, इसलिए अपना को इतना ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, हमें तो पता चल गया ना कि दो एंगल इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। अब यहाँ हमें क्या करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं, जो दे रखा है वही लिखना है, क्यों वही तो हमने प्रूफ करा है। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई और एच जी ई, हैंस प्रूफ। और लेकिन भाई मैडम वही गलती, क्या अगर नहीं लिखोगे क्या रीज़न, तो मैडम नंबर कट जाएंगे हमारे। तो लिख दो भाई, बाय ए रूल। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ए रूल। अब देखो थर्ड में क्या करना है, डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। अरे भाई ये तो हम यहीं कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर इसको सीधा लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में प्रूव्ड। क्या कराया हमने, प्रूव्ड इन क्वेश्चन 1। ठीक है, ये हमको प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 बार नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब हमने यहाँ लिख दिया तो वो वाला क्या होगा, वहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ ही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे को क्या दिया हुआ है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। अब कौन सी 2 साइड इक्वल है, वो भी दे रखा है भाई, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। अब ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे को क्या दे रखा है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, और जब ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये 2 चीज़ें हमारे को गिवन है कि अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ तो परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का। और हमारे को प्रूफ क्या करना है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है, कौन सा, ए बी डी। और सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमारे को कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर करना है उसको सबसे पहले हम कर देंगे शेड, ए बी डी इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल, शाबाश। और सिमिलर टू ट्राइंगल क्या करना है, ई सी एफ इट मीन्स ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो सिमिलर कैसे पता चला, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, क्या लिखेंगे, इन है ना, ट्राइंगल ए बी डी एंड, देखो सिमिलर की जगह क्या लगा देंगे, एंड ट्राइंगल ई सी एफ। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या है, अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ इट मीन्स दोनों ट्राइंगल में क्या है, 90 डिग्री कॉमन है। तो सबसे पहले अरे ए बी डी
और हमने क्या ले लिया C तक। अच्छा ये तो इसका ही है, हाँ हाँ हाँ, अपन इसको अलग से शेड करते, ये हमारे को गलत दिखा, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, एंगल D, क्या हो जाएगा हमारा एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। क्यों भाई 90 डिग्री ईच, क्यों है, क्योंकि भाई दोनों एंगल हमारे क्या है 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, देखो दूसरी चीज़ हमारे को क्या देखना है, क्या एंगल A और E में कोई अंतर है, कोई नहीं है। अब ऐसा क्या करें, देखो जहाँ भी अटक जाओ, मैथ्स के अंदर ऐसा ही होता है कि हम जहाँ भी अटक जाते हैं वहाँ आंसर होता है क्वेश्चन के अंदर। ढूंढो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो यही वो चीज़ें जो हमारे क्वेश्चन में काम नहीं आई है, इसका मतलब यहीं पर। अब ये देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो क्या होता है, क्या होता है, यस, अगर दो साइड इक्वल है तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इनके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएंगे, अगर ए बी और ए सी बराबर तो ए बी का अपोजिट एंगल सी, इट मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, है कि नहीं आंसर। मैथ्स के अंदर ऐसा ही होता है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओ तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। यस, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, अब देखो कौन सा हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। और सी क्या होगा आपका, क्या होगा, जल्दी बोलो। देखो एंगल बी और सी बराबर है कि नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। हम यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। तो देखो दोनों साइड इक्वल है इसलिए इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल सी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और अब दोनों बराबर हैं इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। और जब भी हमारे को दिया हुआ हो क्या कि सिमिलर प्रूफ करो तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट लिख दो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ई सी एफ। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बाय ए रूल, क्या हो जाएगा, बाय ए रूल। हो गया, क्या कोई भी डाउट आया, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन का आंसर होता है। और जहाँ भी अटक जाओ मैथ्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ गिवन में चले जाओ, क्या दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे को क्या दे रखा है कि ए बी सी और पी क्यू आर हमारे पास दो ट्राइंगल है जहाँ पर ए डी इज मीडियन और पी एम इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो मीडियन का मतलब क्या हुआ, मीडियन इट मीन्स क्या हो जाएगा, मीडियन का मतलब होगा ए डी मीडियन और मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, यस ये और ये, इट मीन्स क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब वही हुआ क्या, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हमने कैसे बताया था अभी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। देखो जब भी आप हाफ ऑफ लिखोगे आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से आधा कम हो जाएगा। और ऐसे ये क्या हो जाएगा, हमारे को क्या दिया हुआ है, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। बहुत बढ़िया, क्या मीडियन इट मीन्स मिड पॉइंट और मिड पॉइंट इट मीन्स वो क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, और दूसरी चीज़ भी दी हुई है, क्या दी हुई है कि ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए हमने क्या करा, डिवाइडेड बाय पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम, है ना, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें प्रूफ क्या करना है, वही है क्या, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करो। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको हम देखेंगे कैसे देखेंगे कि अगर हमें क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है और मीडियन मीन्स क्या हो गया, हमारे को कुछ साइड के बारे में दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, ये प्रोपोर्शनल भी है। अब हमने देखो पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि अगर हमें नहीं समझ में आए कि क्या करना है तो इसको आप एक सिंपल सा अपना फंडा बना लो कि हमारे को इन दोनों को करना है। इट मीन्स हमारे को क्या करना है, ए बी, हमें कहाँ जाना है, यही वाली बात हुई ना, क्या घर हम कहीं से भी ढूंढ लेंगे चाहे हमें कहीं पे भी छोड़ दो, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर होगी, ए बी बी सी और सी ए, इसको तो हम कहीं से भी ढूंढ के ले आएंगे, है ना। और नीचे क्या लिखेंगे, वही जो हमें चाहिए, पी क्यू क्यू आर और आर पी, ठीक है ना। अब ये सब लाना है।
अब इनमें से क्या चीज़ है भाई, ए बी और पी क्यू बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे को गिवन है। बी सी और क्यू आर मैडम ये भी बिल्कुल गिवन है, लेकिन सी ए और आर पी नहीं है। अब ढूंढो सी ए कहाँ पर है, ये है सी ए और ये है आर पी। अब इसको आप लेके कैसे आओगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप कैसे प्रूफ करोगे, जबकि हमारे को दिया हुआ तो क्या है, ए डी और पी एम हमारे को गिवन है। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर ए डी दिया हुआ, इट मीन्स ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी बी सी और ए डी, है ना। ए बी बी सी और ए डी कोई भी ट्रायंगल नहीं बना। देखो यहाँ पर ए बी है और बी सी है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अगर डी बीच में आ गया इट मीन्स हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर कर देंगे। क्या करेंगे हम सबसे पहले, अगर हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, ए बी डी और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं। और क्या करते हैं, फिर हम बी डी को क्या लिख देते हैं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी कर देते हैं, और हाफ से हाफ कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बी सी और ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल। समझ में आया, कुछ आया, अरे कुछ नहीं, पूरा आएगा। कैसे आएगा, जहाँ अटक जाओ वहाँ कहाँ जाना है, सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी बी सी और ये सब हमारे को दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वही लिख दो। कभी भी नहीं समझ में आए तो मैथ्स में सबसे इजी होता है, कुछ ना कुछ तो आपको देखो नंबर जरूर मिल जाएंगे। क्या लिखने से, यस, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। कहाँ से आया भाई, गिवन से आया, इतना तो सबको आया, ठीक है। आया वो तो नहीं आया, नहीं वो नहीं आया, तो नहीं बात, ठीक है। अब देखो ए डी लेना, यानी कि हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब हमने ऐसा करा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब हाफ ऑफ बी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी नहीं, हम बी डी ही लेंगे। क्या लेंगे, बी डी ही लेंगे, तो बी डी अपॉन और हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्या ले लेंगे, क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। क्या कोई भी डाउट आया, बिल्कुल नहीं आएगा। मैथ्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको बाहर से देते, सारी चीज़ कहाँ से आएगी, गिवन से ही आएगी, बिल्कुल। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, ए बी बी डी और ए डी, ए बी बी डी और ए डी, और जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब कौन सा हो जाएगा, ए किसके बराबर है, पी क्यू एम के हो जाएगा। और यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी बाय एस रूल, ठीक है। अब क्या होगा, बस अब कुछ नहीं करना है, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वापस से बी डी को क्या कर दो, बी सी, और क्यू एम को क्या कर दो, क्यू आर। और करो भी क्यों, ये तो हमारे को दे भी रखा है, आप तो बस खाली इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल कर दो। कहाँ से, यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखो सेकंड प्रोसेस है ना, सेकंड लाइन में हम क्या लिखते हैं, यहाँ से, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों भाई, क्यों, यस गिवन है। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और क्यों होगा, हमने यही तो प्रूफ करा है। क्या प्रूफ करा है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और क्या हुआ, जब हमारे दो साइड प्रोपोर्शनल है उनके बीच के एंगल इक्वल है तो हमारे हो जाएंगे ट्रायंगल, इसलिए, अरे चाहो चेंज करूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पर हमने रूल कौन सा लगाया, बाय एस रूल। क्या कहीं भी कोई ऐसी चीज़ लगी जो हमने नहीं पढ़ी हो, बिल्कुल नहीं लगी, ये तो बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है ना।
क्या करा पहले हमने आधे आधे ट्राइंगल को सिमिलर करा। सिमिलर करने से क्या हुआ, एंगल बी और क्यू बराबर हो गए। और फिर क्या करा, वापस इन दोनों की प्रॉपर्टी ली और बीच वाले एंगल को इक्वल कर दिया। और इक्वल करने से क्या हुआ, हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को क्या दे रखा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और जहाँ पर ए डी में क्या है, ए डी एंगल ए डी सी किसके बराबर है, एंगल बी ए सी के बराबर है। यानी कि हमारे को डी इस तरह से दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसको हम शो कैसे करते हैं, किसी भी एक इंडिकेट साइन से, जो भी एक, जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल सेम है, ठीक ना, सेम साइन सेम एंगल, ठीक है ना। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारे को यहाँ पर दे दिया। और हमारे को क्या शो करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब कैसे करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, अगर एंगल दिए हुए हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ए प्रॉपर्टी से दो ट्राइंगल सिमिलर करना। अब सिमिलर करने तो उस समय ट्राइंगल कौन से लेना है, ठीक है ना। अब ये भी पता चल गया कि भाई सिमिलर करने, क्यों सिमिलर करने, कि जब भी स्क्वायर में हो और एक बार मल्टीपल में हो, इसका मतलब हमारे को ट्राइंगल सिमिलर करने। अब सिमिलर करने हैं तो दो ट्राइंगल कौन से लेने, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि दो ट्राइंगल कौन से लेने। तो देखो दो ट्राइंगल हम कौन से लेंगे, वही ट्राइंगल लेंगे जिसमें सी ए आता हो, यानी कि वह दोनों ट्राइंगल जिसके अंदर सी आता है ना, सी ए कॉमन है। अब देखो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें सी ए, तो सी ए डी, वेरी गुड वेरी गुड। तो इन ट्राइंगल सी ए डी एंड, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है जिसमें सी आता है, बिल्कुल ए बी सी, तीनों ट्राइंगल है ना, ए बी और ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या करा, एक लिया छोटा ट्राइंगल और एक लिया बड़ा ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों होगा भाई, दोनों कॉमन है, क्या है, दोनों कॉमन है, इसलिए क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल इक्वल होंगे। दूसरी चीज़ जो हमारे को गिवन है, देखो हमने कहा था ना कि जहाँ भी अटक जाओगे कहाँ आएगा गिवन में आंसर, क्या दे दिया हमारे को, एंगल 1। देखो सी ए डी में एंगल 1 आता है, बिल्कुल एंगल 1 आता है। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। और 2 किस में आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और वो तो दिया ही इसलिए था क्योंकि उसको आना था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, गिवन। और हो गया हमारा आंसर, तो बिल्कुल क्या दे दिया हमारे को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सी ए डी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले, सी किसके बराबर है, सी के, तो सी लिख दिया। अब एंगल ए, यानी कि सी ए डी का एंगल ए नहीं पता है। एंगल डी, यस एंगल डी एंगल ए के बराबर, यानी कि डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए। और जो बचा वो यहाँ पर, और कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर, हमारा कौन सा लगा, बाय ए रूल, ठीक है। अब हमारे को करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना, जो तुम्हें आता वो करो। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल, हमारे को साइड में रिलेशन निकालना है, तो क्या साइड प्रोपोर्शनल, क्या लिख देंगे हम, ए सी ए डी और सी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों भाई, बाय सिमिलरिटी रूल। क्या हो जाएगा, बी सी, मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करा, चेंज का मतलब नहीं है ना, सी बी लिखो या बी सी लिखो, ठीक है ना, बी ए लिखो या ए बी लिखो और ए सी, ठीक है ना, या सी ए लिख दो, इसको भी तुम्हारे को सी ए चाहिए तो सी ए कर दो, ठीक है ना, सी ए चाहिए तो सी ए, ठीक है। अब कौन सी दो लेंगे, वही लेंगे, सी ए स्क्वायर चाहिए, यानी कि जिन दोनों में सी ए आ रहा है, देखो सी ए और सी ए आ रहा है तो इन दोनों को लेंगे, तो कौन सा होगा, ये रूल क्या हुआ, बाय सिमिलरिटी रूल, बाय सिमिलरिटी रूल। क्या हो जाएगा, देखो सी ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन सी ए। यस, अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो दिया हुआ है उसी फॉर्म में लिख लो, क्या हो जाएगा, सी बी, चलो बी सी लिखा तो सी बी लिख दो, सी बी इंटू सी डी। और क्या हुआ, अरे ये तो हमारा आंसर ही आ गया। इतना मैजिक चलता है मैथ्स में, क्यों, क्योंकि जो आंसर आपको चाहिए उसी का गिवन में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, भाई हिंट तो मिल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे को क्या दिया हुआ है, हमारे को दो ट्राइंगल दिए हुए ए बी सी और पी क्यू आर, जिसके अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है कि ए डी और पी एम मीडियन है।
ठीक है ना। अब मीडियन मीन्स क्या हुआ, मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी और क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, और जहाँ भी ये आ जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ बी सी और ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ क्यू आर। और दूसरी चीज़ हमारे को क्या दे रखी है कि इसका ए डी ए सी और ए बी ए सी और ए डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसकी प्रोपोर्शनल है, पी क्यू पी आर और पी एम, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमारे को करना क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर हम क्वेश्चन कैसे देखेंगे, इसके अंदर हमारे को सबसे पहले क्वेश्चन कैसे देखना है कि हमारे को जो तीनों साइड दे रखी ए बी ए सी और ए डी, वो क्या है, तीनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, यानी कि देखो तीनों कहाँ से शुरू हो रही है, तीनों ए से शुरू हो रही है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि हमारे को तीनों साइड एक ही पॉइंट से दे रखी हो, तब हम इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो क्या होना चाहिए, हमारे को दो साइड और उसके बीच का एंगल, या फिर क्या होनी चाहिए, तीनों साइड या एटलीस्ट दो एंगल। अब देखो यहाँ पर साइड तो दे रखी है लेकिन कोई भी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो इसके अंदर हम लगाएंगे डायगोनल की प्रॉपर्टी। कौन सा डायगोनल, पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। तो इन पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो इन पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो हम उसको पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब यानी कि क्या हुआ, देखो डी मिड पॉइंट दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बाइसेक्ट तो है, लेकिन अगर हम AD को प्रोड्यूस करके और AD के बराबर कर देंगे तो डायगोनल बाइसेक्ट होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, प्रोड्यूस AD, हमने क्या करा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे हम, देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, प्रोड्यूस AD। आपको क्या करना है, AD को प्रोड्यूस करना है, और कहाँ तक करना है, इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि AD इज इक्वल टू AE हो जाए, यानी कि अगर हम इसको नाम दे दें E, तो यहाँ पर प्रोड्यूस AD सच दैट किस तरह से AD को प्रोड्यूस करना है, सच दैट AD इज इक्वल टू DE, ठीक है ना। और क्या करना है, ज्वाइन CE एंड BE, यानी कि क्या करना, और इन दोनों को आपस में मिला देना, ठीक है। और सेम प्रोसेस क्या करना है आपको, PM को भी प्रोड्यूस करना है, और प्रोड्यूस कितना करना है कि PM बराबर, इसको हम नाम दे देते हैं N, तो क्या हो जाएगा RN और QN को मीट करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, सेकेंड हमारे को क्या करना है, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, PM टू कहाँ तक करना है, PM टू N, ठीक है ना। सच दैट किस तरह से करना है हमारे को कि सच दैट PM इज इक्वल टू MN, क्या होना चाहिए हमारे पास में, PM इज इक्वल टू MN, ठीक है ना। ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर हुआ है कि नहीं हुआ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AD इज इक्वल टू DE हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, और BD इज इक्वल टू DC हो गया, क्यों, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट। सेम प्रोसेस मीडियन होने के कारण M इसका मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमने प्रोड्यूस इस तरह से करा है कि PM इज इक्वल टू MN हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो क्या हो गया जाएगा, ACEB, क्या हो जाएगा, ACEB इज ए पैरेललोग्राम एट, और वो कौन सा हो जाएगा आपका, PRNQ, क्या हो जाएगा हमारा, PRNQ इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AC किसके बराबर हो जाएगा, BE के, और यहाँ पर हम देखें तो क्या हो जाएगा, PR बराबर हो जाएगा QN के, ठीक है। अब करेंगे हम सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, अब इसको लेना कैसे है, यहाँ से आप आओ इस साइड, ठीक है, यानी कि AC इज इक्वल टू PE। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल, अब कौन सा लेना है अपने को, ABE, कौन सा लेंगे हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल।
अब देखो ये वाला ट्रायंगल है तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेस, आपको यहाँ से यहाँ पर आना है, यहाँ पर यानी कि PQN, इन ट्रायंगल PQN। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, AC किसके बराबर है, BE के बराबर है, और कहीं नहीं जाना है, कहाँ जाना है आपको, अपने गिवन में ही जाना है। देखो अब ये क्या हुआ, AB हो गया, AC की जगह हम क्या लिख देंगे, BE, और AD की जगह AD। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ। कहाँ से देख करके लिख रहे हैं, कहीं से भी नहीं, जो हमारे को दिया हुआ है वहीं से हम देख करके लिख रहे हैं। इजिकल टू क्या है, दिया हुआ है हमारे को AC अपॉन PR इजिकल टू AD अपॉन PM, ठीक है ना। अब AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम AC को लिख सकते हैं BE, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमने क्या करेंगे, AC इजिकल टू BE, और सेम PR किसके बराबर है, QN के, तो PR इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा QN। तो हो गया इन दोनों की जगह, और इसको हमारे को क्या करना है, AD नहीं चाहिए, हमें चाहिए A से E तक, यानी कि हम इसको कर सकते हैं ट्वाइस। क्या कर सकते हैं हम इसको, ट्वाइस। हो गया। अब देखो कितना इजी हो गया, क्या हो गया, AB अपॉन PQ। अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं है, रीज़न क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आ गया, अरे बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। और AC की जगह हमारे को क्या लिखना है, हमें लिखना है BE अपॉन QN इजिकल टू, और ट्वाइस AD का मतलब देखना है AE अपॉन PN। क्या लिखेंगे अपन, AE अपॉन PN। और इसलिए क्या हो जाएगा, देखो हो गया कि ना कि हमारा ट्रायंगल ABE, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ABE, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, PQN, सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। और यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगी, यस, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लगेगी SSS रूल, तो बाय SSS रूल, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हम जाएंगे इसमें ऊपर, बहुत बढ़िया, ये देखो यहाँ पर, यानी कि हमने पहले क्या करा, पूरा ट्रायंगल लिया। और पूरा ट्रायंगल क्यों लिया, तो पूरा ट्रायंगल लेने से क्या हुआ, हमारे पास में ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और सिमिलर होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल को छोड़ दो, अब आप सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल पर आ जाओ। तो अब हम क्या लेंगे, अच्छा अब हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल इसको हम हटा सकते हैं। अब इसकी हम आपको चलते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। अब लेंगे हम इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, देखो AB अपॉन PQ गिवन है, और AC अपॉन नहीं AD वाला है ना, AD अपॉन PM गिवन है, और क्या हो जाएगा एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन PQ इजिकल टू AD अपॉन PM। क्यों भाई, क्योंकि गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, एंगल 1, क्या हो जाएगा हमारा एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। और इसका रीज़न क्या होगा इसका रीज़न, क्योंकि हमारा ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल हमने अभी प्रूफ करा था, कौन सा, PQN। देखो ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ पे प्रूफ करा है, और यहीं पर इसका रीज़न, इसलिए हमारा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। अब बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM हो गए। अब क्या होगा, हमारे ये वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से, ये वाले ट्रायंगल हमारे दोनों सिमिलर हो गए। और अब जब हमारे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे ABC और PQR। क्यों लेंगे, बिल्कुल भाई, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, एंगल B और एंगल Q ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब पूरा ले लेंगे बस, अब कंप्लीट ABC
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाएगा, देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ये वाली चीज़ तो गिवन है, एक चीज़ हो गई। दूसरा हमारे को क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी डी अपॉन क्यू एम। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दिए हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी डी अपॉन क्यू एम, हुआ कि नहीं हुआ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एम। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, देखो इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ये जो ऊपर वाला है कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, अभी तो हमने प्रूफ करा था वहीं से आया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं ट्वाइस। देखो बी डी को कहाँ तक ले जाना है, बी सी तक, तो हम क्या कर देंगे इसको ट्वाइस, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस। और ट्वाइस होते ही क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी की जगह क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। एंड और क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्या हो जाएगा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और यहाँ पर हमने रूल कौन सा लगाया, बाय एस ए एस रूल। अच्छा यहाँ नहीं लिखा था हमने, कौन सा रूल लगाया था, यहाँ पर भी हमने, यहाँ पर कौन सा लगाया था, दोनों साइड है और बीच में एंगल है, तो यहाँ पर हमने लगाया था बाय एस ए एस रूल। और ये कंप्लीट हो गया हमारा हैंड्स प्रूफ। हुआ या नहीं हुआ, कितना इजी था क्वेश्चन, था या नहीं था। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए सी को बी ई तक लाना है, और क्या करना है, ट्राइंगल ए बी ई हमारे को सिमिलर करना है पी क्यू एन के। ये होने के बाद में क्या करेंगे, फिर इसको आधा कम कर दो, आधा कम करो तभी छोटा वाला ट्राइंगल। और ये हमने सिमिलर क्यों करा था, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाए, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी और पी क्यू एम। और इन दोनों में क्या होगा, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और अब बी डी को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, और क्यू एम को डबल कर देंगे, तो क्या हो गया, बी सी और क्यू आर। तो बाय एस एस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे को क्या दे रखा है कि एक पोल है जो 6 मीटर लेंथ है, जिसकी हाइट 6 मीटर है, और उसकी शेडो कितनी कास्ट कर रहा है, वो 4 मीटर शेडो अपनी कास्ट कर रहा है। और एट द सेम टाइम, तो देखो जहाँ भी आ जाए एट द सेम टाइम, क्या आ जाए अपना, एट द सेम टाइम, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, एट द सेम टाइम मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन आर इक्वल। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम क्या होगा, हमेशा इट इम्प्लाइज दैट हमारे को क्या कहना चाह रहा है वो, कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशंस आर इक्वल, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम, और जैसे ही एट द सेम टाइम बोला, इट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन आपके इक्वल होंगे। इक्वल इट मीन्स क्या हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे इक्वल है। अब वो कह रहा है कि एट द सेम टाइम एक टावर है, अ टावर कास्ट शेडो 28 मीटर लॉन्ग। और 28 मीटर लॉन्ग है, तो देखो शेडो हमेशा कहाँ पर होगी, ग्राउंड पर होगी, तो इसलिए ये 28 मीटर यहाँ पर आएगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, हमारे को क्या करना है, टावर की लेंथ निकालनी है। अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, एट द सेम टाइम। अब एट द सेम टाइम मतलब एंगल इक्वल है, और एंगल इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे को ट्राइंगल सिमिलर करने, एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, देखो इसके अंदर कोई भी टावर हो, कोई भी टावर हो, बिल्डिंग हो, पर्सन हो, कोई भी ट्री हो, पोल हो, कुछ भी हो, इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है कि वो अर्थ से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका मतलब कि आपका जो भी है, क्या पोल, टावर, बिल्डिंग जो भी है, पर्सन, मैन, है ना, वो सब क्या है, अर्थ के साथ में 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, देखो कौन सा है, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इसके अंदर ए बी सी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल को सिमिलर। क्यों, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल कब होगी, जब दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू
एंगल बी। क्यों होंगे ये दोनों एंगल बराबर? क्यों होंगे भाई 90 डिग्री ईच। क्यों 90 डिग्री ईच, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या होगी, एट द सेम टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे को क्या दिया हुआ है कि एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, और जैसे ही दो एंगल हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और इसके अंदर रीज़न क्या लिखेंगे हम, देखो रीज़न नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, बाय ए रूल। और ए रूल से क्या हुआ, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। और सिमिलर है इसलिए क्या हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं, अपने हिसाब से लिखो पी क्यू, क्यू आर और पी आर डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसके दो फिर दो और फिर ऐसे, ठीक है ना। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी जैसे हमने पहले लिखा था, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। और प्रोपोर्शनल है इसलिए क्या हो जाएगा, अब हमें चाहिए क्या, देखो क्या चाहिए, पी क्यू और क्यू आर, इट मीन्स हमारे को ये दोनों चाहिए। अब ये दोनों ले लो और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। पी क्यू, बिल्कुल पी क्यू हमारे को निकालना है क्योंकि हाइट ऑफ द टावर। और ए बी कितना है हमारा 6 मीटर इज इक्वल टू, क्यू आर कितना है हमारा 28 मीटर, और बी सी कितना है हमारा 4 मीटर, ठीक है। अब देखो 4 से रिड्यूस हो रहा है कितनी बार, 4 7 जा 28, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 7, इट मीन्स कितना हो जाएगा 6 7 जा 42 मीटर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर क्या लिखेंगे अपन, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। आंसर। क्या कोई भी डाउट आया है, कितने इजी। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे को क्या दिया हुआ है कि हमारे को दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। इसके अंदर वो ए डी मीडियन है और पी एम बी मीडियन है। और मीडियन मीन्स क्या हुआ, देखो हमने पहले भी पढ़ा था, मीडियन मीन्स क्या हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन में वेरी गुड, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। क्या है ये हमारे, और मीडियन का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि वही क्या, बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ऐसे ही पढ़ा था कि अगर मीडियन है इसका मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट मतलब अगर कोई भी चीज़ बाइसेक्ट होती है तो हम उसको क्या करेंगे, बी डी डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और ऐसे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, क्यू एम, क्या लिखेंगे, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्या हो जाएगा ये, बिल्कुल ठीक है ना। अब हमारे को देखो अगर ये प्रूफ करना है, ए बी डी यानी कि ए बी डी और पी क्यू एम, यानी कि हमारे को करना है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। और सिमिलर प्रूफ होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाय सिमिलरिटी रूल ये आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को हमारे को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या समझ में आया कि इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो क्या होंगे, हमारी ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो क्या करेंगे सबसे पहले, वेरी गुड, इन, सबसे पहले इन। और कौन से ट्रायंगल लेने, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पी क्यू एम। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, देखो हमारे को ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और सिमिलर है इसलिए क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे को चाहिए क्या, ए बी और बी सी। देखो सी ए की हमारे को ज़रूरत नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर, दूसरा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे को गिवन है, क्या दिया हुआ है हमारे को कि ट्रायंगल चेंज, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमारे को कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कि ये दोनों साइड इक्वल है। और अब बी सी को हम क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बी डी का बी डी लेकर के आना और बी डी लाना, इसका मतलब क्या कर देंगे, हम दोनों को हाफ ऑफ कर देते हैं। ये भी हाफ ऑफ हो गया और ये भी हाफ ऑफ हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी डी अपॉन क्यू एम, ठीक है ना। अब ये दोनों हो गया, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दो साइड के साथ में एक और क्या चाहिए, एक और चाहिए हमारे को एंगल। और क्या हो जाएगा, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों,
बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी कौन सी, क्योंकि हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर, कौन से, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एफ। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से रूल से हुए, कौन से रूल से हुए, बाय, यस जल्दी जल्दी बोलो, एस ए एस रूल। कौन से रूल से हुए ये, बाय एस ए एस रूल से, ठीक है ना। और इसलिए क्या हो जाएगा, अब जो चाहिए वो लिख देंगे हम, क्या चाहिए हमारे को, ए बी, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, ए टी, ठीक है ना। इस मीन्स देखो पहले वाले दो और फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिए, तो इसके अंदर भी ऐसे ले लो, पहले वाले दो पी क्यू, ए फर्स्ट एंड लास्ट पी एम, और ये दोनों बराबर हो गए, और ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। और ये हुआ क्यों, बाय सिमिलरिटी रूल, बाय सिमिलरिटी रूल, है ना। कितने इजी क्वेश्चन आ रहे, बिल्कुल ये ट्राइंगल सबसे इजी चैप्टर है।